हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको सिर्फ दो बातें बताऊंगा जिसकी वजह से अलाइड एंगल्स में अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है। अलाइड एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, जिनको कन्वर्जन फॉर्मूला भी कहा जाता है, रिडक्शन फॉर्मूला भी ट्रिगो के अंदर कहा जाता है। या आप सुन लीजिए साइन 90 प्लस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, यानी इस तरह के फॉर्मूले बच्चे रटते रहते हैं और बहुत बोर हो जाते हैं। आप मेरी सिर्फ दो बातों को ध्यान से सुनिएगा और बार बार सुनिएगा, तो ना किसी कॉपी की जरूरत होगी, ना किसी पेन की जरूरत होगी, और आप डायरेक्टली आंसर जो है एग्जाम में लिख पाओगे। पहली बात, अगर कन्वर्शन 90 और 270 से हो रही है तो रेशो अपनी को रेशो में बदल जाती है। यानी अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा कर रहा हूं तो साइन के बदले को रेशो कॉस दिखाई देगी, कॉस के बदले साइन दिखाई देगा, टैन के बदले कॉट आ जाएगा, कॉट के बदले टैन आ जाएगा, सीकेंट यानी सेक के बदले कोसेक यानी कोसिकेंट आ जाएगा, और कोसेक के बदले सेक आ जाएगा अगर कन्वर्जन 90 और 270 से हो रही है। लेकिन अगर कन्वर्जन 180 या 360 इनसे हो रही है तो रेशियो रिमेन्स द सेम। जैसे साइन 180 प्लस थीटा, इसका आंसर भी साइन में दिखाई देगा क्योंकि कन्वर्जन 180 से हो रही है। अब दूसरी बड़ी बात है कि प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा। इनिशियल रेशियो की पोजीशन आप चेक कर लीजिएगा पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में। अगर वो इनिशियल रेशियो प्लस है तो फाइनल आंसर भी प्लस में दिखाई देगा। अगर इनिशियल रेशियो जो है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव दिखाई देगा। अब सुनिए कैसे। मान लीजिए मुझे cos 90 प्लस थीटा को कन्वर्ट करना है। अब 90 की वजह से cos है, 90 प्लस थीटा है, तो 90 की वजह से ये तो पक्का मालूम है कि आंसर साइन आएगा। लेकिन 90 प्लस, सिर्फ इसको देखो, थीटा को मत देखो, 90 प्लस ये मान के चलो 90 में कुछ ऐड कर दोगे तो इमीडिएटली कौन से क्वाड्रेंट में गिरोगे भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इतना आसान है। मान लो मैं आपको लेके चलता हूं साइन 180 प्लस थीटा पर। अब 180 की वजह से साइन है, साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 की वजह से आंसर भी साइन दिखाई देगा। लेकिन 180 प्लस का मतलब इमीडिएट नेक्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस। तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। कुछ भी पूछो, व्हाट इज टैन 180 माइनस थीटा? अब 180 की वजह से टैन टैन में दिखाई देगा, लेकिन 180 माइनस का मतलब है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन होता है नेगेटिव, तो टैन 180 माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट इज कोसेक 90 प्लस थीटा? अब कोसेक 90 प्लस थीटा 90 है तो आंसर सेक में दिखाई देगा, और 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और कोसेक किससे रिलेटेड है? साइन से, और दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। सो कोसेक 90 प्लस थीटा इज प्लस सीकेंट थीटा। लेकिन यही अगर होता सीकेंट 90 प्लस थीटा तो आंसर आता माइनस कोसेकेंट थीटा। आई थिंक आप इस मिस्ट्री को समझ चुके होंगे, और इन दो छोटी बातों को याद रखकर किसी भी पेन कॉपी की जरूरत नहीं होगी। रिवीजन करते समय सीधा पेपर में लिख कर आएंगे। स्टे कनेक्टेड, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे मैथ्स आपको आसान लगने लगे हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।